चलिए, अभी तक आप मेरे साथ ये समझ चुके हैं कि इंडेक्स नंबर एग्जैक्टली होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में एक टूल है कंपैरिजन का, एक तरह की रेशो है। अब मैं आपको इंडेक्स नंबर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं कि इंडेक्स नंबर्स निकाले किस तरीके से जाते हैं, और उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कुछ बेसिक टर्म्स को। आइए देखिए, अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो इंडेक्स नंबर्स जो हैं वो आपके पास 3 तरह के होते हैं: प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स। क्या है ये, क्यों है, सारी बातें आराम आराम से एक एक करके करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने कोई एक इंडेक्स समझ लिया तो आप सब कुछ समझ पाएंगे, सारे इंडेक्स अपने आप समझ जाएंगे। प्राइस इंडेक्स नाम से ही पता लगता है, इसमें हम प्राइजेस का कंपेरिजन करते हैं। क्वांटिटी इंडेक्स, इसमें हम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। और वैल्यू इंडेक्स, इसमें हम चीजों की कंपैरेटिव वैल्यूज देखते हैं। नाउ अब बेसिकली एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं। आइए जरा, क्या है ये देखिए। सबसे पहले सपोज आपके पास ईयर है 1999 और 2005। तो जो ईयर सबसे पहले आता है, अर्लीस्ट ईयर, अर्लीस्ट पॉसिबल ईयर, एक गिवन टेबल के अंदर जो आपके पास अर्लीस्ट पॉसिबल ईयर है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से। जैसे मैं इसको एक देता हूं 2005, 2007, 2009। अब मैंने इसमें बहुत सारे ईयर जानबूझ के लिखे हैं। सबसे अर्लीस्ट ईयर कौन सा है? सबसे अर्लीस्ट ईयर है 1999, तो इसको हम बोलेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। ठीक है जी। अब आप ये 2005, 2007, 2009 कोई भी ईयर है, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। किससे? 1 से। तो आप जो सबसे अर्लीस्ट ईयर है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि अभी तक जो सबसे अर्लीस्ट ईयर है वो मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? 0 से। और ये एक तरह से मेरे लिए क्या बन जाएगा? उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है वो 1 बन जाएगा। अभी चलिए आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार इसको हटा देते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि जो 1999, 2005 में जो अर्लीस्ट ईयर है दैट इज 0, और जो बाद में आ रहा है उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 से। तो यही बात मैंने यहां पर लिखी है, अर्लियर ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड देयर आफ्टर द नेक्स्ट गिवन ईयर फ्रॉम 1। ठीक है जी। ना अब ध्यान से देखिएगा, दूसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट था जो आज का आपने मेरे साथ सीखा। सेकंड कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए इंडेक्स नंबर जैसे प्राइस हो या क्वांटिटी हो या वैल्यू हो, इसको लिखने का तरीका होता है। जैसे P01 या हम लिख सकते हैं P10। क्या है ये P01, क्या है P10, क्या इसका यूज है? एक एक चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए P01, इसको लिखने का तरीका क्या है? जो नंबर आपके पास पहले आ रहा है, जो नंबर पहले आ रहा है वो जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो नंबर बाद में आ रहा है वो आएगा न्यूमरेटर में इनटू 100। या P10 लिख रहे हैं तो जो नंबर आपके पास पहले है वो डिनोमिनेटर में, जो नंबर बाद में है वो न्यूमरेटर में इनटू 100। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? जैसे आपने P ये लिखा, इसको हम बोलते हैं 1/0। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने लिखा P10, इसको आप क्या बोलेंगे? 0/1। अब ये क्या है 1/0 या 0/1? ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है? पहले तो आप बताइए मुझे, आप ये लिखना सीख चुके हैं अभी तक? P01 और P10, ठीक है। और फंडामेंटली मुझे कैसे लिखना है? जो नंबर पहले अपीयर कर रहा है दैट विल बी डिनोमिनेटर। मैं लिख देता हूं यहां पर, द नंबर appearing first will become denominator। वो क्या बन जाएगा आपका? डिनोमिनेटर। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। चलिए, अब मैं आपको बता रहा था कि इससे वो कहना क्या चाहता है। देखिए सेकंड चीज जो आपको इसमें अब ध्यान रखनी है, जो आपके पास डिनोमिनेटर में होगा वो कहलाएगा बेस ईयर। जो आपके पास डिनोमिनेटर में होगा उसको आप क्या बोलेंगे? बेस ईयर। द नंबर अपीयरिंग इन
denominator represents base year. The number appearing in denominator represents base year. तो यहां बेस ईयर है 0, यहां क्या है 1. अब आइए मैं आपको ये चीजें समझाता हूं. P1 बाय P0, देखिए ये है बेस ईयर, तो इसको मैं बोलूंगा क्या, करंट ईयर. जो न्यूमरेटर में आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका, न्यूमरेटर में जो आपके पास आ रहा है, द नंबर appearing in numerator is current year. छोटी छोटी कुछ बातें आपने सीखी सबसे पहले कि 0-1 को लिखने का तरीका, जो नंबर पहले है वो डिनोमिनेटर में, जो बाद में है न्यूमरेटर में. ऐसे ही 1-0, पहले 1 है तो डिनोमिनेटर में, 0 है तो वो न्यूमरेटर में. इसके बाद जो आपके पास डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस ईयर, और जो आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट ईयर. ये बातें आपने मेरे साथ सीखी हैं. अब ये करंट ईयर और बेस ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है. देखिए करंट ईयर और बेस ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है, जिस ईयर से आप कंपेयर कर रहे हैं, जिस ईयर से आप कंपेयर कर रहे हैं. सपोज आप जानना चाहते हैं कि 2005 में क्या प्राइजेस थे 1999 के मुकाबले, 1999 के मुकाबले 2005 में क्या प्राइजेस थे. तो आप जिस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, 1999 से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा बेस ईयर. और कौन से ईयर को कंपेयर कर रहे हैं, 2005 को, तो इसको क्या बोला जाएगा, करंट ईयर. वाइस वर्सा सिचुएशन लेते हैं, 1999 में क्या प्राइस थे एज कंपेयर टू 2005. तो अब आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, 2005 से. तो क्योंकि आप 2005 से कंपेयर कर रहे हैं तो 2005 हमारा बन जाएगा बेस ईयर, और 1999 के प्राइजेस कंपेयर हो रहे हैं तो क्या बन जाएगा, वो करंट ईयर. तो देखिए ईयर फ्रॉम विच कंपैरिजन इज डन, जिस ईयर से आप कंपैरिजन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, बेस ईयर. और जिस ईयर का किया जाता है, ईयर फॉर विच कंपैरिजन इज डन, इज नोन एज करंट ईयर. मतलब क्या है, देखिए आपको ये बातें तो समझ में आ चुकी हैं अब तक मोटी मोटी, कि P01 लिखा हुआ है तो इट इज P1 बाय P0 इंटू 100. इसको मैंने क्या बोलूंगा, बेस ईयर, इसको क्या बोलूंगा, करंट ईयर. ठीक है जी. तो कैन आई से दैट हेयर प्राइजेस ऑफ 1 are compared from 0. Here prices of 1 represents current year, 0. Here prices of 1 are compared from 0. और same here अगर मैं यहां लिख देता हूं P10, तो क्या होगा ये, P0 बाय P1 इंटू 100. क्या बोलेंगे आप इसे, सर ये बेस ईयर है. ऊपर वाला क्या बोलेंगे आप, सर ये करंट ईयर है, यही बोलेंगे. तो यहां पर क्या बोलूंगा मैं, हेयर प्राइजेस ऑफ 0 आर कंपेयर्ड फ्रॉम 1. ठीक है जी. तो इसको कुछ वोकैबुलरीज हैं बेसिकली जो हमने सीखी हैं, जो बोलने का तरीका देखा है. ठीक है जी. तो और 0-1 को आप क्या बोलेंगे, 1 on 0, और 1-0 को क्या बोलेंगे, 0 on 1. ठीक है, ये मैंने बात यहां पर बताई थी. ठीक है, आइए थोड़ी सी आगे और बात करते हैं इसके ऊपर. सबसे पहले आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिए. अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इंडेक्स नंबर निकालने को बोला गया है, तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा 0-1 निकालेंगे. इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, ऑलवेज calculate
0 1। हमेशा आपको क्या निकालना है? 0 1। चलिए अब मैं आपको इस पे कुछ बातें और बताना चाह रहा था। सपोज सेम वे आपके पास Q01 है, तो आप कैसे लिखेंगे बताइए? Q0 Q1 100, Q10 है तो नीचे Q1 Q0 100। सेम वे V01 है तो V0 V1 100, V10 है तो V1 V0 100। तो ये बेसिकली लिखने के तरीके हैं, और सब ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं सबको आप क्या बोलेंगे? बेस ईयर। और जो न्यूमरेटर में आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे आपके लिए क्या बन जाएंगे? करंट ईयर। ये बेसिक आपको याद रखनी है कुछ बातें। एंड में जाते जाते आपको इस टॉपिक के पे समरी बता रहा हूं। वो समरी क्या बता रहा हूं कि सबसे पहले 0 रिप्रेजेंट्स अर्लीस्ट ईयर, 1 रिप्रेजेंट्स देयर आफ्टर जो भी ईयर आता है। उसके बाद 0 1 है तो जो नंबर पहले आ रहा है वो डिनोमिनेटर है, जो 1 बाद में आ रहा है वो न्यूमरेटर है। जो डिनोमिनेटर में लिख दिया वो बेस ईयर कहलाएगा, जो न्यूमरेटर में लिख दिया वो करंट ईयर कहलाएगा। कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम अब आगे जो इंडेक्स नंबर बनाना सीखेंगे, फिर हमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होगी।